हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस की जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द जाके फॉर्म फिल कर ले। और मैंने आपसे कहा था कि केवीएस का संपूर्ण सिलेबस श्रेष्ठ गोकुल में पढ़ाया जाएगा और आपको पता है कि आपका मार्गदर्शन श्रेष्ठ अध्यापकों से कराया जाएगा। इसीलिए हमसे जुड़ रहे हैं जितेंद्र सर। हेलो सर। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र। मैं आपको केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स क्लियर करूंगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको कंप्यूटर। आज हम बताएंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और वो कार्य कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर मतलब तो सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब है ऑपरेटिंग, एम का मतलब होता है मशीन और पी का मतलब है पार्टिकुलर और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर और टी का मतलब होता है ट्रेड और ई का मतलब होता है एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द जिसका अर्थ होता है गणना करना। और वास्तव में कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो रियल वास्तव के कंप्यूटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है अंकों की एक सीमा में, यानी अंकों को एक सीमा में, यानी कहने का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या, एक सीमित संख्या को परस्पर भिन्न या भौतिक मात्राओं में परिवर्तन करने को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर अंकों का इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हमारे आजकल के दिनचर्या में इस्तेमाल होते हैं, जो जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, अंकों का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो कि हमारा तीसरी श्रेणी का कंप्यूटर है, जिसका कार्य जिसमें अंकों का संचय और परिवर्तन करना डिजिटल रूप में होता है, लेकिन गणना एनालॉग रूप में होती है, जिसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहते हैं। और नवीनतम डिजिटल कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर होता है। आजकल के युग में कंप्यूटर के जो साइज होता है छोटा होता चला जा रहा है, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, तो आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में, जो कि जिनकी कार्य पद्धति पर, जो कंप्यूटर कार्य पद्धति पर आधारित रहते हैं। जो पहला है अंकीय कंप्यूटर, जिनको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा है अनुरूप कंप्यूटर, जिनको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और तीसरा है संकर कंप्यूटर, जिनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो अंकीय कंप्यूटर जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ये सूचनाओं को द्विधारी यानी बाइनरी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। यह प्रति सेकंड लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकते हैं। यह गणना अत्यंत शुद्ध होती है, क्योंकि इन कंप्यूटरों का जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि गणना शुद्ध तरीके से हो। और दूसरा होता है अनुरूप कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जो राशियों को गिनकर, जो नापकर गिनकर कार्य करता है, जिनकी शुद्धता 99% होती है। और तीसरा है संकर कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसका कार्य सहायक के रूप में कार्य होता है। मुख्य यंत्र में छिपाकर लगा दिया जाता है। रोबोट की नियंत्रण विधि में इस प्रकार के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कार्यों पर आधारित कंप्यूटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आकार पर आधारित कंप्यूटर के बारे में। जो आकार पर आधारित कंप्यूटर, जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिसकी क्षमता 1 लाख प्रति सेकंड, जो कि विश्व में सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। इसके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा होम कंप्यूटर और तीसरा लैपटॉप। पर्सनल कंप्यूटर जिसकी शुरुआत 12 अगस्त सन 1981 को हुई, जिसको लोकप्रिय बनाने में हमारी अमेरिका की कंपनी IBM को जाता है। पर्सनल कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण पीसी, दूसरा होता है PCHT और तीसरा होता है PCAT।
जो अब बात करते हैं होम कंप्यूटर के बारे में। होम कंप्यूटर जिनका विशेष कार्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में होता है। और तीसरा है लैपटॉप। लैपटॉप अधिक क्षमतावान होते हैं जिनका साइज ब्रीफकेस के समान होता है। और चौथा हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जिसकी क्षमता 500 एमफ्लॉप से अधिक होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।